दोस्तों, सोने की चूड़ियां, सोने की जंजीरें और सोने की चित्ता। भारत में सदियों से सोना सिर्फ एक धातु नहीं, सम्मान, धरोहर और शक्ति का प्रतीक रहा। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो आपके गहनों की चमक से कहीं ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था को चमकाने वाली है। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिला है भारत को नया सोने का भंडार। और यह कोई मामूली खबर नहीं, बल्कि पूरे भारत की गोल्ड पॉलिसी, रिफाइनरी इंडस्ट्री और जियोलॉजिकल स्ट्रेटजी को हिला देने वाली है। जो भी बताया जा रहा है कि कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं मिला है, बल्कि यह गोल्ड रिजर्व 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसकी यह एक मैसिव गोल्ड रिसर्च डिस्कवरी है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर में रौनक लगाने जा रही है। और यही नहीं, बल्कि आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की जो लेटेस्ट खुशखबरी सामने लाई है, वह तो इससे भी ज़्यादा कमाल की बात देखने को मिल रही है। तो आखिरकार आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व को लेकर कौन सी खुशखबरी दी है और भारत में सोने का भंडार कहां, कैसे और कब खोजा गया, जो कि भारत की तस्वीर बदलने जा रहा है। ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भारत की धरती का सोना अंग्रेज लूट कर ले गए। इसीलिए भारत की जो धरती सोने की चिड़िया थी वह खोखला बन गई। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की धरती में आए दिन कुछ ऐसे खजाने की खोज हो रही है जो कि न सिर्फ भारत में विदेश से बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट ला रही है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, जिससे भारत जो अभी फिलहाल में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन चुका है। अगर इसी बीच भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को वैश्विक उथल पुथल के बीच थोड़ा बहुत घटने की बात भी कही जाती है, तो फिर इस बीच कुछ ऐसे खजाने मिलते हैं या भारत ऐसी जीत हासिल करता है कि बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी या दोबारा से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लस कर चल रही है। और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे फिर से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस होने के लिए तैयार है। तो शुरुआत करते हैं उसी जगह से जहां भारत की मिट्टी ने सोना उगला। रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटिंग तहसील का एक इलाका जहां जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने सोने की ऐसी खोज की है जिसने पूरे देश के नक्शे में हलचल मचा दी। जिस जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी, पत्थर और खनिज समझे जाते थे, आज उस मिट्टी में अरबों की संपत्ति निकलने का दावा किया जा रहा है। और कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि करीब 100 हेक्टेयर में फैला यह इलाका अब भारत की गोल्ड इंडस्ट्री के लिए फोकस पॉइंट बन गया। और जीएसआई की रिपोर्ट कहती है यह कोई शुरुआती आंकलन नहीं, बल्कि इस इलाके में सोने की मौजूदगी का पुख्ता प्रमाण मिल चुका है। अब जरा सोचिए, भारत जो अभी भी हर साल 800 से 900 टन तक सोना इंपोर्ट करता है और जिसका विदेशों पर निर्भरता इस हद तक है कि 4 से 5 लाख करोड़ सिर्फ सोना खरीदने में चला जाता है। वही अगर अपने देश में 100 हेक्टेयर में फैले गोल्ड रिजर्व को खनन में बदला जाए तो क्या होगा? सीधा सा जवाब है कि भारत सिर्फ खरीदारी सोने का उत्पादक देश बन सकता है, जिसमें जबलपुर बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम ऐसा यकीन क्यों करें कि यहाँ पर गोल्ड रिजर्व पाया गया। तो इसके लिए आपको बता दें कि जीएसआई की एक टीम ने जबलपुर के केर पानी और देरी माल इलाके में डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे और मैग्नेटिक एनालिसिस किया, जिसके प्रोसेस में सबसे पहले मिट्टी के सैंपल लिए गए, फिर रॉक यूनिट्स को स्कैन किया गया। उसके बाद जो डाटा सामने आया उसने सब कुछ चौंका कर रख दिया। अगर जबलपुर के लोकेशन की बात की जाए तो उसके लिए आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो बीच में रेड कलर से हाईलाइट एरिया भारत के मध्य प्रदेश का, जहां पर बीच में जो ब्लैक कलर से हाईलाइट एरिया है वही है जबलपुर, जहां पर सोने के भंडार होने का दावा किया जा रहा है। और जीएसआई सर्वेक्षण के द्वारा मिल रही जानकारी के मुताबिक सोने की मात्रा इतनी है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर माइनिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी गई। इसका मतलब यह नहीं कि बस कुछ ग्राम निकले, बल्कि यह एक मैसिव गोल्ड रिजर्व डिस्कवरी है जो पूरी एक माइनिंग बेल्ट में तब्दील हो सकती है, क्योंकि यहाँ से कई टन सोना निकलने की उम्मीद है। अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखिए।
भारत की गोल्ड पॉलिसी हमेशा आयात आधारित रही है। हर साल सैकड़ों टन सोना विदेशों से आता है, ज़्यादातर यूएई, स्विट्जरलैंड और दक्षिणी अफ्रीका से। इससे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, जिससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ता है। लेकिन अब अगर जबलपुर, उत्तराखंड, झारखंड जैसे क्षेत्रों से गोल्ड माइनिंग शुरू हो तो भारत अपनी करेंसी को डॉलर पर निर्भर नहीं रखेगा, बल्कि अपने रिजर्व खुद बनाएगा। और यही वजह है कि आरबीआई ने भी अब गोल्ड रिजर्व की तरफ रुख तेज कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 टन से अधिक सोना विदेशों से वापस भारत में लाकर मुंबई के अपने वाल्टस में सुरक्षित रखा। यह गोल्ड पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था, लेकिन अब आरबीआई ने साफ कह दिया कि भारत का सोना भारत में रहेगा। इसका क्या मतलब है कि भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ डॉलर या यूरो नहीं रख रहा, बल्कि फिजिकल गोल्ड को रिजर्व मान रहा है। जिससे क्या होगा कि वैश्विक संकट में भी भारत की करेंसी सुरक्षित रहेगी। डॉलर क्रैश हो या जियो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आए, सोना भारत की मुद्रा का बैकअप बन जाएगा। और अब जब जबलपुर में खुद का सोना मिल गया तो आरबीआई को विदेशों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह सीधे देश के अंदर से ही रिजर्व बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रॉपर माइनिंग और इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यह संभव है, क्योंकि जहां पर यह सोने का भंडार पाया गया, इन्हीं आसपास के इलाकों में पहले से ही लोहे के अयस्क यानी आयरन और मैग्नीज और चूना पत्थर जैसी चीज़ों का खनन होता रहा। इस क्षेत्र में पहले से मौजूद खनन के बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का फायदा सोने की खनन में भी मिल सकता है। अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना हो कि आरबीआई इस समय गोल्ड को इकट्ठा करने पर कितना ज़्यादा एक्टिव है, तो इसका अंदाज़ा आप इसी खबर से लगा सकते हैं कि बीते जून महीने में लगभग आधा टन गोल्ड आरबीआई ने अकेले परचेज किया। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस समय आरबीआई के पास 879.8 टन गोल्ड को रिजर्व मौजूद है, जिसमें से अधिकांश सोना तो आरबीआई ने खुद अपने गुल्लक में ही रखा है, लेकिन अभी भी एक बड़ा हिस्सा विदेश में पड़ा है, जिसे लाने के लिए आरबीआई तैयारी को आगे बढ़ा रही। और जैसे ही सुरक्षित तैयारी हो जाती है, उससे सारे सोने को भी भारत में लाया जाएगा। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अभी भी आरबीआई का 300 टन सोना करीब करीब विदेशी लॉकर में ही जमा हुआ है। फिलहाल अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई इस मामले में भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है कि जो सोना हमारा विदेश में रखा है उसको लाकर अपने देश में ही सुरक्षित रखा जाए, ताकि दूसरे देशों पर इस मामले में हमें डिपेंडेंट रहना नहीं पड़े। बाकी मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने के भंडार पाए जाने को लेकर आप क्या कहना चाहिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।